हेमोपोएसिस, जिसे हीमेटोपोएसिस भी कहते हैं, रक्त कोशिका निर्माण की प्रक्रिया है। इसका विस्तृत वर्णन यहां है। हेमोपोएसिस क्या है? इसे हीमेटोपोएसिस भी कहते हैं। ये वो प्रक्रिया है जिससे सभी रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स एक ही पूर्वज कोशिका, प्लूरिपोटेंट हेमटोपोएटिक स्टेम सेल या HSC से बनती है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से अस्थि मज्जा में होती है। हेमोपोएसिस के स्थान, हेमोपोएसिस के प्रकार: 1. एरिथ्रोपोएसिस, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण। 2. ल्यूकोपोएसिस, श्वेत रक्त कोशिकाओं का निर्माण। 3. थ्रोम्बोपोएसिस, प्लेटलेट्स का निर्माण। स्टेम सेल पदानुक्रम: 1. प्लूरिपोटेंट हेमटोपोएटिक स्टेम सेल या HSC, यह मुख्य कोशिका है जो सभी रक्त कोशिकाओं को बनाने में सक्षम है। 2. मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, ये दो तरह की होती है। माइलॉइड स्टेम सेल, लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, ग्रैनुलोसाइट्स, जिसमें न्यूट्रोफिल, योसिनोफिल और बेसोफिल शामिल हैं, और मोनोसाइट्स बनाती है। लिम्फॉइड स्टेम सेल लिम्फोसाइट्स बनाती है, जिसमें टी सेल, बी सेल और नेचुरल किलर सेल शामिल हैं। रक्त कोशिका निर्माण की प्रक्रिया क्रम से: सबसे पहले एरिथ्रोपोएसिस, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण। यह एरिथ्रोपोइटिन या EPO द्वारा गुर्दे से उत्तेजित होता है। चरण इस प्रकार हैं: हेमटोपोएटिक स्टेम सेल, माइलॉइड स्टेम सेल, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमैटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, ऑनर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट, जहां नाभिक खो जाता है, और अंत में परिपक्व एरिथ्रोसाइट या लाल रक्त कोशिका। एरिथ्रोपोएसिस, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण गुर्दे से एरिथ्रोपोइटिन द्वारा उत्तेजित होता है। चरण है: हेमटोपोएटिक स्टेम सेल, माइलॉइड स्टेम सेल, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमैटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, ऑनर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट, जहां नाभिक खो जाता है, और फिर परिपक्व एरिथ्रोसाइट या लाल रक्त कोशिका। दूसरा, ल्यूकोपोएसिस, श्वेत रक्त कोशिकाओं का निर्माण। इसमें 3 मुख्य प्रक्रियाएं शामिल हैं। A. ग्रैनुलोपोएसिस, जो न्यूट्रोफिल, योसिनोफिल और बेसोफिल बनाता है। चरण है: हेमटोपोएटिक स्टेम सेल, माइलॉइड स्टेम सेल, माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामिलोसाइट, बैंड सेल, और अंत में परिपक्व ग्रैनुलोसाइट, जो न्यूट्रोफिल, योसिनोफिल या बेसोफिल हो सकता है। B. मोनोसाइटोपोएसिस, मोनोसाइट्स का निर्माण। चरण है: हेमटोपोएटिक स्टेम सेल, माइलॉइड स्टेम सेल, मोनोब्लास्ट, प्रोमोनोसाइट और मोनोसाइट, जो ऊतकों में प्रवेश कर सकता है और मैक्रोफेज बन सकता है। C. लिम्फोपोएसिस, लिम्फोसाइट्स का निर्माण। चरण है: हेमटोपोएटिक स्टेम सेल, लिम्फॉइड स्टेम सेल, लिम्फोब्लास्ट, प्रोलिम्फोसाइट और लिम्फोसाइट, जो B सेल, T सेल या NK सेल हो सकता है। थ्रोम्बोपोएसिस, प्लेटलेट्स का निर्माण जिगर से थ्रोम्बोपोइटिन या TPO द्वारा उत्तेजित होता है। चरणों में हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल, माइलॉइड स्टेम सेल, मेगाकार्योब्लास्ट, प्रोमेगाकार्योसाइट और मेगाकार्योसाइट, जो एक बड़ी कोशिका है जो प्लेटलेट्स में विभाजित होती है, और अंत में प्लेटलेट्स स्वयं, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, शामिल है। बिल्कुल, आइए हेमोपोएसिस या हीमेटोपोएसिस में गहराई से उतरें ताकि बारीक विवरणों को समझ सकें। हेमोपोएसिस या हीमेटोपोएसिस रक्त कोशिका निर्माण की निरंतर प्रक्रिया है जो एरिथ्रोसाइट्स या लाल रक्त कोशिकाओं, ल्यूकोसाइट्स या श्वेत रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, के सामान्य स्तर को बनाए रखती है। ये प्रक्रिया अस्थि मज्जा में एक ही प्रकार के प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से शुरू होती है और इसके परिणाम स्वरूप सभी परिपक्व रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है।
विकास के दौरान हेमोपोइसिस के चरण। 1. मेसोब्लास्टिक चरण, जिसे यॉर्क सैक चरण भी कहा जाता है। यह गर्भधारण के 0 से 2 महीने तक होता है। स्थान यॉर्क सैक है, जो भ्रूण के बाहर होता है। यहां रक्त द्वीप बनते हैं और प्राथमिक नाभिकीय एरिथ्रोसाइट्स उत्पन्न करते हैं, जो भ्रूण हीमोग्लोबिन ले जाते हैं। मेसोब्लास्टिक चरण या यॉर्क सैक चरण गर्भधारण के 0 से 2 महीने तक होता है। स्थान यॉर्क सैक है, जो भ्रूण के बाहर है। यहां रक्त द्वीप बनते हैं और प्राथमिक नाभिकीय एरिथ्रोसाइट्स उत्पन्न करते हैं, जो भ्रूण हीमोग्लोबिन ले जाते हैं। 2. यकृत चरण। यह गर्भधारण के 2 से 7 महीने तक होता है। मुख्य स्थान जिगर है, प्लीहा में कुछ गतिविधि के साथ। इस चरण के दौरान जिगर लाल रक्त कोशिकाओं, ग्रैन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स और प्लेटलेट्स का उत्पादन करता है। प्लीहा लिम्फोसाइट उत्पादन में भी योगदान देता है। 3. मेडुलरी चरण, जिसे अस्थिमज्जा चरण भी कहा जाता है। यह चरण गर्भधारण के 7 महीने से शुरू होता है और जीवन भर चलता रहता है। प्राथमिक स्थान अस्थिमज्जा है, मुख्य रूप से छपटी हड्डियों जैसे श्रोणी, उरोस्थि और पसलियों में। यहां सभी प्रकार की रक्त कोशिकाओं का उत्पादन होता है। जन्म के बाद हेमोपोइसिस का स्थान। स्टेम सेल पदानुक्रम और वंश। 1. प्लूरिपोटेंट हेमटोपोएटिक स्टेम सेल या HSC, जो स्वनवीकरणीय है और सभी रक्त कोशिकाओं को जन्म देती है। 2. मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर या CMP, लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स और ग्रैनुलोसाइट्स जैसे न्यूट्रोफिल, योसिनोफिल और बेसोफिल, साथ ही मोनोसाइट्स बनाता है। कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनिटर या CLP लिम्फोसाइट्स बनाता है, जिसमें T सेल, B सेल और नेचुरल किलर सेल शामिल हैं। विभेदन पथ विस्तार से। सबसे पहले एरिथ्रोपोइसिस के बारे में बात करते हैं, जो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण है। यह प्रक्रिया एरिथ्रोपोइटिन या EPO द्वारा उत्तेजित होती है, जो ऑक्सीजन के कम स्तर के जवाब में गुर्दे द्वारा उत्पादित एक हार्मोन है। इस पथ के चरण इस प्रकार हैं। यह एक हेमटोपोएटिक स्टेम सेल या HSC से शुरू होता है, जो एक कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर या CMP में विभेदित होता है। वहां से यह एक प्रोएरिथ्रोब्लास्ट बन जाता है, फिर एक बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, उसके बाद एक पॉलीक्रोमैटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, फिर एक ऑनर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट। इसके बाद यह अंततः एक एरिथ्रोसाइट या लाल रक्त कोशिका में परिपक्व होने से पहले एक रेटिकुलोसाइट में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण घटना नाभिक का नुकसान है, जो रेटिकुलोसाइट चरण में होता है। विनियमन कारक, जिसमें मुख्य साइटोकिन्स और हार्मोन शामिल हैं। अस्थि मज्जा, सूक्ष्म वातावरण। अस्थि मज्जा सिर्फ एक कारखाना नहीं है। इसमें स्ट्रोमल कोशिकाएं, बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स, वृद्धि कारक और रक्त वाहिकाएं हैं, जो स्टेम सेल के विकास और विभेदन का समर्थन करती हैं। महत्वपूर्ण घटकों में फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, एंडोथेलियल कोशिकाएं, एडिपोसाइट्स और ऑस्टियोब्लास्ट शामिल हैं। रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग। हेमोपोइसिस क्यों महत्वपूर्ण है? यह होमियोस्टेसिस को बनाए रखता है, उन कोशिकाओं को प्रतिस्थापित करता है जो बुढ़ापे में मर जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं, चोट, संक्रमण और एनीमिया का जवाब देता है, और प्रतिरक्षा, रक्षा और थक्के के लिए आवश्यक है।